अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिव्यू के टैब को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, या रिव्यू का जो टैब है वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें राइटिंग करते हुए कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, या फिर कोई ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ। इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यू इज़ माई फ्रेंड, योर नेम और आयज़ा। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो भी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी उसको MS वर्ड रेड लाइन से अंडरलाइन कर देगा, और जहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक होगी तो उसको ब्लू से। अब देखें, लोग समझते हैं कि शायद MS वर्ड के अंदर ना रहते हुए हम कुछ भी लिखें तो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें यू इज़ नहीं होता है, यू आर होता है। इसको ब्लू नहीं किया गया, और यूअर नेम इज़ होगा, और यहाँ पे मैंने आर लिखा है। तो इस तरह की जो डीपली ग्रामर की मिस्टेक है उनको ये MS वर्ड डील नहीं करता है। ये इस तरह की मिस्टेक्स को डील करता है कि देखिए, ये हमारे पास ये जो फुल स्टॉप है ना, इस वर्ड के फ़ौरन बाद होना चाहिए, और इसके दरमियान में ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस केस में आता है। उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो देखें, इन जो ग्रामर की और स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सजेशन आ जाती है, या फिर आप ये देखें रिव्यू पे, जो हमारा रिव्यू का टैब है उसमें सबसे फर्स्ट पैनल प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर आप क्लिक करें। तो देखें, आपको वन बाय वन ये बताएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने एज़ा के ऊपर क्लिक किया हुआ था, तो एज़ा तो जी एक नेम है, इसको तो हम करेंगे इग्नोर। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यूआर के ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे वाई को इसने कैपिटल कर दिया, तो इसको हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग मिस्टेक है, टी की जगह पे डी होना चाहिए, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो फुल स्टॉप है इसमें स्पेस है, फ्रेंड और फुल स्टॉप के दरमियान में स्पेस है, तो इसको रिमूव कर देगा और इसको चेंज कर देगा। ठीक है, और जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर एरर रिमूव हो जाएंगे स्पेलिंग के और ग्रामर के, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ओके कर देगा। अब इसने डॉक्यूमेंट को ओके कर दिया, लेकिन मेरी नज़र में डॉक्यूमेंट ओके नहीं है। यहाँ पे यू एस की जगह पे यू आर होना चाहिए, और नेम, योर नेम आर की जगह पे नेम इज़ होना चाहिए। योर नेम इज़ आयज़ा। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये थीसारस की। थीसारस का मतलब ये होता है कि ये हमें सेम वर्ड देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने फ्रेंड का जो वर्ड है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसके कोई सेम वर्ड होंगे, साइनोनाइम्स होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बडी और इस तरह के ये सारे वर्ड जो है ना, कॉन्टैक्ट, और ये इसी चीज़ में आ रहे हैं कि इसके साथ लॉजिकली रिलेटेड ये वाले जो है ना ये वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, हम अगर कोई और वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पे, तो ये है जी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का वर्ड है, ब्यूटीफुल के वर्ड का हम तीसरा फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, लवली, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, जॉर्जियस, स्टनिंग। तो ये सारे वो वर्ड हैं कि जो ब्यूटीफुल के साथ लॉजिकली रिलेटेड है। साइनोनाइम देखने के लिए मोस्टली हम लोग गूगल करते हैं, हालांकि हमारे पास ये जो हमारा MS वर्ड है उसके रिव्यू टैब में थीसारस का जो बटन है वो सेम काम कर रहा होता है। इसके अलावा फिर आप देखिए, हमारे पास है जी नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट की। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो देखें हमारे पास पेजेस कितने हैं हमारे डॉक्यूमेंट के, वो काउंट होके आ गए हैं। वर्ड्स उसमें कितने हैं, 9 है। बेशक आप काउंट करके देख लें, ये 9 ही होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर करेक्टर विद नो स्पेस। ठीक है, स्पेस के अलावा जो करेक्टर काउंट किए हैं वो 39 है, और जो स्पेस के साथ हैं वो 49 है। इसका मतलब है कि 10 स्पेसेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, और पैराग्राफ 2 हैं, लाइन्स 2 हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने
कितनी लाइंस हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें हमारे पास है जी ट्रांसलेट का ऑप्शन। ट्रांसलेट का ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, ठीक है। लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आप जो है यहाँ से फिर देखते हो और अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन इसको आप चेंज मत करना क्योंकि हमने काम जो है वो हमने इंग्लिश में ही करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने देखना है कि हमने जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्योंकि मैंने सेलेक्ट की हुई है, आपका फिर सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। अच्छा जी, मैं पहले एक पैराग्राफ डालती हूँ जिसको मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ। हाँ जी स्टूडेंट, ये मैंने एक पैराग्राफ है जो कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। तो पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट के ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब आप देखें इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने उसी को ही क्लोज़ कर दिया जो ट्रांसलेट दिखा रहा था। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये नीचे इसकी ट्रांसलेशन होके आ गई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें बहुत अहम है आप लोगों को बताना, वो ये है कि अगर आपका जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप ये एमएस वर्ड की फ़ाइल बना रहे हो, अगर वो इस टाइम पे नेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। नेट के साथ कनेक्ट होना मस्ट है। और दूसरी बात ये कि कुछ इंस्टॉलेशन है जो कि आपको एमएस वर्ड के अंदर रहते हुए उर्दू टाइप करने के लिए करनी पड़ती हैं। अगर आप ना करें तो फिर आपका एमएस वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट है उर्दू का वो नहीं आ सकता, या अगर आएगा भी तो एज अ सैम्पल हर एक इसके लेटर को लेगा एमएस वर्ड, और उस सीक्वेंस में नहीं होगा जिस सीक्वेंस में हमारी उर्दू की राइटिंग होती है, हमारी उर्दू की ग्रामर होती है। तो पहली बात ये हो गई कि आपकी ये जो ट्रांसलेशन है ये विदाउट इंटरनेट आपको नज़र नहीं आने वाली, ठीक है, होगी ही नहीं है। और उसके बाद अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके नीचे जहाँ पे मैं ये ट्रांसलेशन लिखना चाह रही हूँ वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। अब ये मैंने इंसर्ट किया और मेरे पास ये पूरा का पूरा उसी तरह से आ गया। हम आपको मतलब करना चाहते हैं जिस तरह से हमारी उर्दू होती है, ठीक है। और ये किस तरह से पॉसिबल हुई है कि आपने दो इंस्टॉलेशन करनी है, एक उर्दू इंस्टॉलर और दूसरा उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉलर, ठीक है। ये आप करेंगे तो उसके बाद होगा, और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड की है, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आपने वहाँ से देखनी है और पहले आपने वो इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आप कर पाओगे। अब देखें ये जिस फ़ॉन्ट में है ये उर्दू मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं वो नहीं होती हैं, वो मोस्टली होती है नूरी नस्तलीक में, ठीक है, जमील नूरी नस्तलीक। अब ये भी एक ऐसा फ़ॉन्ट है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप बस मेरी वो वीडियो देख लें, उसमें मुकम्मल गाइड है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एमएस वर्ड के अंदर रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर पाएंगे। यहाँ पे जी हम जाएंगे जे पे, ये अल्फ़ाबेटिकली है ना, ठीक है। ई के बाद एफ़ वाले फ़ॉन्ट स्टार्ट हुए हैं, फिर जी है, एच आई और फिर ये जे है, ठीक है। अब जे में आप देखें ये है जमील नूरी नस्तलीक। हमने क्या करना है, यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक को जैसे ही हमने इसके ऊपर पॉइंट रखा है तो राइटिंग देखिए चेंज होगी है। इसको हमने क्लिक कर लेना है तो देखिए हमारी राइटिंग अब उस तरह से होगी है जो मोस्टली जिसमें हमारे न्यूज़पेपर टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं और जो हमारे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक जो वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो हमने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने जाना है रिव्यू के टैब में, और रिव्यू के टैब में हमने जाना है ट्रांसलेट पे और फिर हमने करना है सिलेक्टेड पे, ठीक है। सिलेक्टेड में देखिए वक्फियत हासिल करना, ये है इसका मीनिंग। हम इसके लास्ट पे आप क्लिक करेंगे, एक स्पेस देंगे और यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, वक्फियत हासिल करना। फिर आप अगर इसको इस फ़ॉन्ट में करना चाहते हैं तो फिर आप जाके तो होम के टैब में से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लें। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें हमारे पास है कमेंट का। कमेंट हमने इंसर्ट के टैब में से यहाँ से भी हमने इंसर्ट किए थे, ठीक है। और यही वाला कमेंट का है लेकिन हमारे पास इसकी अब ज़्यादा ऑप्शंस हैं। लाइक हम मल्टीपल कमेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये एक कमेंट मैंने ऐड कर दिया, अब मैं जी इसको क्लोज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ रिस्पेक्टफुल के सामने एक कमेंट ऐड करते हैं और इसमें भी हम कुछ लिख लेते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे ताज़ा तरीन के पास क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम एक कमेंट
ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम कुछ लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने 3 कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये कमेंट्स नज़र ना आए। जैसे ही हम कमेंट ऐड करते हैं तो देखो अच्छी खासी विंडो जो है ना वो ये घेर लेते होते हैं। तो यहाँ पे देखें शो कमेंट्स आपको नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक कर दें। अब आपके कमेंट तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपने ऐड किए हैं वहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज वाला जो है ना वो आइकन सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने अपना डॉक्यूमेंट बंद किया हुआ था, दोबारा आपने खोला है। आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे आपने कमेंट लिखे हैं आप जस्ट वही देखना चाहते हो, आप यहाँ से शो कमेंट करो। ठीक है, या फिर आप ये इस कमेंट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाला देख लें, फिर उसे नेक्स्ट वाला देख लें या प्रीवियस वाला देख लें। और अगर आप ये चाहते हो कि आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, जो सिलेक्टेड होगा वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप नीचे जाके डिलीट ऑल कमेंट्स कर दें तो यहाँ से आपके जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ही एक ऑप्शन है ट्रैक चेंज की। ट्रैक चेंज क्या करता है कि लाइक आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, अब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, उसका एडवांस वर्जन है, लेकिन आप ये चाहते हो कि जो पहला आपने डॉक्यूमेंट बनाया है कि मुझे पता चले कि पहले वाले में मैंने चेंज कहाँ कहाँ पे किया है। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने एक वर्जन बनाया है किसी बुक का और उसका न्यू वर्जन आप किसी और को बनाने के लिए दे रहे हो, तो वो क्या करें कि आप उसको ट्रैक चेंज करके दे दें। अब देखें, अब हम करेंगे ट्रैक चेंज। यहाँ ब्यूटीफुल के सामने मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब ट्रैक चेंज करूँगी और यहाँ पे अब मैं कुछ लिखूँगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमें रेड लाइन शो हो रही है। रेड लाइन क्या बता रही है कि यहाँ पे ट्रैक क्या है कि वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसको शो करना चाहें तो इसके ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो ये शो भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी ट्रैक चेंज करके कुछ XYZ लिखते हैं तो ये जी हमारा ट्रैक चेंज है। अब यहाँ पे भी जैसे ही हमारा यहाँ पे रेड कलर हुआ है तो ये वाली जो लाइन थी अब हमें ग्रे कलर की नज़र आ रही है। और हम जी यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद हमने ये 3 चीज़ें हैं जिनमें हमारा ट्रैक क्या है कि चेंज है। अब जब हमने ट्रैक चेंज कर लिया हुआ है तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा हमने न्यू वर्जन में कुछ एडिटिंग की है, कुछ एडिशन की है, वो हमें रेड में नज़र आ रही है। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये जी प्रूफ रीडिंग हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया XYZ। ठीक है, और हम ABC को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो देखें वो वाला टेक्स्ट यहाँ से चला जाएगा, ये नीचे वाले दोनों एक्सेप्ट हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को के मुख्तलिफ वर्जन में चेंजेस खुद देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है कंपेयर की। अब कंपेयर की ऑप्शन क्या करती है, कंपेयर की ऑप्शन ये करती है कि फॉर एग्जांपल हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव किया, ठीक है, और फिर हमने उसमें कुछ चेंजिंग की, फिर उसको हमने सेव कर दिया। अब हम ये कंपेयर करना देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था उसमें और जो हमने चेंजिंग की है उसमें डिफरेंस क्या है और या फिर कहाँ कहाँ पे ये चेंज हुआ है। तो मैं अपनी फ़ाइल को सेव करने लगी हूँ पहले। अब ये जो सेव होगी ये पहले से सेव नहीं है तो ये हमारी ओरिजिनल फ़ाइल होगी। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगी। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। मैं आपको डेस्कटॉप पे ये दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से हमारी फ़ाइल जो है ना ये है हमारी फ़ाइल जो पड़ी हुई है। ठीक है, अब फिर इसके अंदर मैं कुछ चेंज करती हूँ। लाइक ब्यूटीफुल को मैं कर देती हूँ होम में जाके हाईलाइट, और XYZ और वर्क प्लेस का मैं कलर चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 को मैं अंडरलाइन करके बोल्ड कर देती हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ भी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ तक अभी तक ना हमारा ट्रैक चेंज था, मैं अब उसको ख़त्म कर देती हूँ।
मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि ट्रैक मेरा चेंज ना हो। दोबारा से हम कर लेते हैं इसको, होम टैब में जाके इसको हाईलाइट कर दिया, इस वाले टेक्स्ट का हमने कलर चेंज कर दिया और इस वाले टेक्स्ट को मैंने अंडरलाइन और बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, सेव एज करके डेस्कटॉप के ऊपर, और यू आर माई फ्रेंड, और इसके साथ मैं लिख देती हूँ कॉपी। ये कॉपी है जी इस वाले फाइल की, इसको फिर हम कर देंगे सेव। अब ये दोनों सेव हो गई हैं। अब हम दोबारा से रिव्यू के टैब में आएंगे और यहाँ से हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे और कंपेयर के ऊपर हम क्या कर देंगे, क्लिक ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पार्ट हैं कि कौन कौन सी फाइल्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। एक हमारी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ इस साइड पे हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और इस साइड पे होगा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखें ये फोल्डर का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे जाके यू आर माई फ्रेंड वाली जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी उसको हम क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हम यू आर माई फ्रेंड की जो कॉपी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम फिर ओपन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए मैंने तीन चेंजिंग की थी, एक मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, दूसरा मैंने फ़ॉन्ट कलर चेंज किया था, और थर्ड वन मैंने फ़ॉन्ट बोल्ड भी किया था और अंडरलाइन भी किया था। ये तीन चेंजिंग हुई थी, तो यहाँ पे कंपेयर करके हमें बता रहा है। ठीक है, हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो उधर ही चला जाएगा, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं जी यहाँ से इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते जाएंगे तो अब जो है हमारी जो फाइल है वो ओरिजिनल में सेव होती जाएगी। अब मैं इनको क्लोज कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही हम कंपेयर करने के लिए फाइल्स ओपन करते हैं तो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो होती है वो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है और नीचे हमारी रिवाइज्ड फाइल जो होती है वो शो हो जाती है। मैं दोबारा से आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने करनी है फाइल सेलेक्ट और वो फाइल है हमारी यू आर माई फ्रेंड, और दूसरी साइड पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और वो फाइल है हमारी यू आर माई फ्रेंड कॉपी। ठीक है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसने हमें जस्ट वो वाली बता दी है कि कौन कौन से हमने चेंजिंग की है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी इसको चेंज ना कर सके, एडिट ना कर सके। तो यहाँ पे देखें एक बटन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट की कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, तो आप इस वाले चेक बॉक्स को आप क्या कर दें, चेक कर दें। ठीक है, टिक कर दें। और एडिटिंग अगर आप रोकना चाह रहे हो तो फिर आप इसको भी टिक कर देंगे। फिर हम यहाँ से एवरीवन को कर देंगे। ठीक है, कोई भी बंदा अब हमारे डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ से येस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, और मैंने जो है वो अभी ओपन किया हुआ है यू आर माई फ्रेंड कॉपी, कॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट है उसको मैंने किया हुआ है, और इसको हम कर देते हैं ये स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। और यहाँ पे फिर हमसे ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देंगे या इजी सा पासवर्ड देंगे हम 123, और फिर हम इसी को क्या करेंगे 123 को रिवाइज भी कर देंगे। ठीक है, सेम ओके कर देंगे इसको, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। और सेव कर देते हैं हम इसको। अब हम यू आर माई फ्रेंड इसको ओपन करते हैं तो देखें ये आपको सारी की सारी ऑप्शन अब फेड नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया है कि अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।